देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास। न्यू दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अभिनव टंडन और हमारे साथ वापस आ गए आज नादिर विरानी। क्या हाल है भाई? अस्सलाम नादिर वालेकुम भाई, बाबर ने क्या रिजिग्नेशन दिया कि आपने अपना रिजिग्नेशन वापस ले लिया? बिल्कुल जी भाई, मैंने तो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था क्रिकेट देखने से और शो में आने से, लेकिन जैसे ही आज की ताजा खबर है कि बाबर आउट हो गया, मैंने कहा भाई ये तो जबरदस्त मौका है फिर से क्रिकेट में दोबारा से एंट्री का। तो मैं अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली मैंने। बाबर आउट नादिर जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने रिटायरमेंट वापस ले ताजा लिया। खबर है सर, रॉयटर्स में और बीबीसी में। सर ये वर्ल्ड ग्लोबल के जिसे कहते हैं ना हैशटैग नंबर 1 ट्रेंडिंग है सर। ये बाबर आउट नादिर इसको बनना चाहिए, इसको बनना भी चाहिए। बाबर खुद परेशान हो जाएगा, बाबर खुद परेशान हो जाएगा, ये कौन है। सर एक बात हो, बाबर परेशान नहीं होता, पूरा पूरा देश परेशान होता है, बाबर कहीं परेशान नहीं होता। अभी उसने देखो ना, आपने ट्वीट पे क्या लिखा, मैंने 1 महीने पहले बोल दिया था भाई 1 महीने से आपकी कंट्री परेशान थी, पीसीबी परेशान थी, परेशान कौन था ये तो बताओ। और आई थिंक इसको कहा गया कि भाई बहुत हो गया भाई, अब तू खामोशी से रिजाइन कर दो, वरना खामखा में हम आप तुमको निकालेंगे। नहीं यार, अक्लमंदी भी इसी में थी कि बाबर के लिए अच्छा था ये फैसला कि वो रिजाइन करे, अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करे। वो कैप्टनसी मटेरियल है नहीं बाबर, वो हम लोग सब जानते हैं हमेशा से। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो खैर पिछले 3 साल से बोल रहे हैं, मैं और तनवीर, आप तो हम 3 साल वो से तो बोल रहे हैं। मेरा तो मानना ये है कि वो तो ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर भी नहीं है सर। he can be your test player and maybe one day for some T20 का प्लेयर भी नहीं है सर वो। आई डोंट नो उसको क्यों लेके आप लोग चल रहे हो। भाई टेस्ट मैच का तो प्लेयर है यार, टेस्ट मैच का तो है। मैंने तो बोला टेस्ट मैच और टू सम एक्सटेंट वन डे, बट नॉट बियॉन्ड दैट। एंड आई थिंक कुछ चेंज होना चाहिए। अल्लाह करेगा ऐसा हो कि T20 में जगह नहीं बनती है बाबर की, बिल्कुल नहीं बनती है, तो मोस्ट लाइकली वहां से भी अब रुखसत होंगे। सर रिटायरमेंट वहां से भी लेना चाहिए। रिटायरमेंट तो मेरा ख्याल है अभी ऐसे नहीं लेगा वो। आई थिंक देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु प्रोबब्ली थिंक कि बाबर के बगैर T20 की टीम बन नहीं सकती, लेकिन बाबर के बगैर बहुत आराम से बन सकती है। आई कुड मेक अ केस कि रिजवान के बगैर भी बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है भाई, जबरदस्त टीम बन सकती है और अच्छे स्ट्राइक रेट। मेरा तो ये भी मानना है सर, उनके बिना आपकी टीम बेहतर परफॉर्म भी करेगी, ज्यादा अच्छी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री। एक ढंग का कैप्टन हो आपके साथ और एक ढंग की नई नई यंग टीम हो तो आराम से बिल्ड होगी T20 की टीम, जैसे इंडिया ने 2007 में किया था। सर कैप्टनसी की बात करें तो इस समय मेरे हिसाब से वर्ल्ड का बेस्ट कैप्टन तो हमारे पास है यार। इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं इस पे कोई शक नहीं जब आई गए तो लेट्स टॉक टेस्ट मैच यार, अमेजिंग। इसमें अमेजिंग। मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी बात है, खाली जीत जाना नहीं है, बल्कि उस इंटेंट के साथ 4th डे में आना कि हमें 2 दिन में ये टेस्ट मैच जीतना है और फिर डिलीवर करना उसको। और कैप्टन ने, नादिर तुम बताओ अभी ना, आप बताइए कि किस तरह से स्टार्ट, किस तरह से किया था रोहित ने। नादिर भाई आप बताओ सर, मतलब मैं तो ये देखो, मैं तो अंदर के इमोशन आप लोगों से एक्चुअली सुनना चाहूंगा कि व्हाट डू यू फील। सो दिस इज मैं खैर बैटिंग तो मैं देख नहीं पाया इंडिया की बैटिंग, लेकिन व्हाट आई रेड, मैंने आर्टिकल सब रीड किए, क्योंकि आई वाज वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड टू सी दिस काइंड ऑफ क्रिकेट, राइट, कि टेस्ट मैच, वो भी टेस्ट मैच। तो भाई इंटेंट यही था, जैसे तनवीर आपने अर्ज किया कि भाई कि जाना है, और भले रोहित ने भी कहा कि हमें इस चीज का खौफ नहीं था कि हम लो स्कोर पे भी ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन हमें पहले बॉल से हमें जाके बस अटैक करना है। और कप्तान, इससे अच्छा रोल मॉडल क्या होगा, कप्तान ने पहले 2 बॉल को ही 2 6 मारे, जो आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में शायद 3 या 4 बैट्समैनों ने किए कि फर्स्ट 2 बॉल दे फेस इन टेस्ट क्रिकेट एंड हिट 6 और ओपनर के हिसाब से तो शायद फर्स्ट टाइम था। तो दिस इज द इंटेंट और दिस इज द वे ही अप्रोच। और फिर आप देखें 3 ओवर में 50, 61 बॉलों में 100 रन, और फिर 33 और अराउंड 33 ओवर्स में 285 रन, 8.23 का। इससे अच्छा रिकॉर्ड वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में कोई नहीं है, फास्टेस्ट रन इतने ज्यादा। 50, 250, इससे ज्यादा फास्टेस्ट इन टेस्ट क्रिकेट। फास्टेस्ट इन टेस्ट क्रिकेट।
जबरदस्त। बट दे प्लेड अमेजिंगली वेल। उनको और या फिर पता था कि हमें जीतना है। जीतना, और फिर आप उसकी फील्ड प्लेसिंग रोहित की यार, जस्ट अमेजिंग। जो मोमिनुल हक को उसने सेकंड इनिंग में आउट करा, लेग स्लिप रख के, दैट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सर, आउटस्टैंडिंग, नो आउटस्टैंडिंग, डाउट आउटस्टैंडिंग, अबाउट इट। यार जस्ट अमेजिंग। न सिर्फ ये कि कैप्टन जबरदस्त है, बल्कि पूरी इंडिया की टीम इस वक्त या जहां पे है ना, कोई और उसको छू भी नहीं सकता। ठीक है कि नहीं उन्होंने नहीं कोई छू सकता, टूर्नामेंट नहीं जीते हैं, लेकिन यार 3 नहीं दफा अभी लगातार टेस्ट अभी चैंपियनशिप तो खेलने जीता जा सर, रहे हैं। बड़ी नहीं। मुश्किल से अभी तो हाँ, जीता। आई अभी आई तो थिंक वर्ल्ड टेस्ट और आई मीन चैंपियनशिप इससे जीत कि जाएगा। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसे मेरे ख्याल से इंडिया जीतना चाहिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। what I mean is कि जैसा खेल रहे हैं, उनको 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीतना चाहिए था, उनको टेस्ट चैंपियनशिप भी जीतनी चाहिए थी पहले। वो सब नो उनका डाउट। नहीं है, लेकिन बट दे आर फार अहेड ऑफ एनीबॉडी एल्स यार। ऑस्ट्रेलिया भी करीब करीब आता है, उनसे बेहतर नहीं है किसी भी तरह नहीं, से। ऑस्ट्रेलिया बेहतर नहीं, आई एग्री, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एट पार विद सर इंडिया, ये इंडिया इज जिस जस्ट टू तरह से गुड नाउ। ये वाली जो जीत हुई है, ये वाला जो मैच खेला है, मैंने जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने ऐसा कोई टेस्ट मैच, कोई इंटेंट वाला टीम नहीं देखी। मेरे को तो ना ऑस्ट्रेलिया नजर आती है अपने हेडेज में, या वेस्ट इंडीज नजर आती है जो इस इंटेंट से कभी भी किसी भी टेस्ट मैच को अप्रोच किया हो। मैंने नहीं देखा। मैं आपको बताता हूँ, अगर ये चीज हम खेल रहे होते ना, पाकिस्तान की टीम, चौथे दिन पे अगर हमारी बैटिंग फर्स्ट इनिंग होती ना, तो हमारे जो चंद प्लेयर्स हैं, वो लोग 100 रन बनाने के चक्करों में 5वें दिन के शाम तक वो बैटिंग कर रहे होते हैं। नो डाउट सर, नो डाउट, नो बिल्कुल डाउट। ऐसे ही सर होता है। आप ये देखो, फिर बैटिंग प्रैक्टिस ही होती है। 35, मेरा मानना बिल्कुल, यह है कि 30-35 ओवर का इनको टारगेट दिया था कि इतना ही खेलेंगे हम, और जिसको जितना मारना है उसमें ही मारना है। यू सी 170 हाउ ओवर यार, जैसवाल वाज प्लेइंग। अमेजिंग यार, दोनों इनिंग में फास्टेस्ट 50 आज तक किसी ने नहीं किया, वर्ल्ड वर्ल्ड कप, वर्ल्ड रिकॉर्ड, करेक्ट सर। फास्टेस्ट 50 इन बोथ इनिंग्स इन अ टेस्ट मैच। जबरदस्त। जबरदस्त। देयर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस यार। एक मेडन ओवर नहीं खेला इंडिया ने। कैन यू बिलीव इट यार, 170 ओवर ऐसे का मैच खेलेगा। यार, 170 ओवर का टेस्ट मैच है यार, लाइक इवन नॉट 2 फुल डेज, 180 ओवर होते हैं 2 दिन में, 180 ओवर 170 होते हैं। ओवर में टेस्ट मैच, सही बात है, अमेजिंग, सही जिसमें बात है, जस्ट बांग्लादेश अमेजिंग। जबरदस्त। जिसमें बांग्लादेश 2 बार आउट कर दिया गया। इंडिया एक बार आउट हो गई और 3 विकेट से, 7 विकेटों से या जीतती है। मतलब एग्जैक्टली, 33 विकेट्स इन 173 ओवर्स। अमेजिंग। और बांग्लादेश अभी पाकिस्तान को 0-2-0 मार के गई, और वहां ये हाल हुआ उनका। यार यू मैं तो रिमेम्बर, शुक्र अदा करता हूँ कि इंडिया नहीं खेलना है हमारे साथ आजकल। ओके, और इंडिया को तो मुझे तो लगता है इंडिया को तो जिद करनी चाहिए, पाकिस्तान से खेलेंगे, पाकिस्तान से खेलेंगे। लेकिन उसमें फिर हम प्रिडिक्शन तो कर ही नहीं सकते कुछ ना, क्योंकि हमें तो पता है हम प्रिडिक्शन करेंगे नहीं कुछ, क्योंकि रिजल्ट तो सबको पहले से ही पता है। हमारे मुल्क के सामने 0 लगना है, वहां जितने मैचेस है वहां उतने लगने हैं। नहीं यार, सही बात है। इंडिया प्रॉब्लम ये इंडिया है इज कि फार अहेड ऑफ एनीबॉडी एल्स, और पाकिस्तान से तो खैर बहुत ज्यादा आगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई देयर इज नो कंपैरिजन राइट नाउ। और ये कि जाडेजा को देख लो यार, 300 300 विकेट्स, विकेट हो गए। 3000 रन्स यार, अमेजिंग, क्या परफॉर्मेंस है यार बंदे की। अश्विन को सही देख बात लो है। यार, अश्विन को देख लो यार, अभी भी जबरदस्त। आई मीन सर, हर एक बंदे को उठाओ आप यार, हर कोई परफॉर्म कर रहा है। सर जो लीस्ट बिल्कुल। नया परफॉर्मिंग फास्ट बॉलर भी प्लेयर अच्छा है, है, नया फास्ट बॉलर भी अच्छा है आपका जो डी है। मैं वही कहने वाला था, जो लीस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर इन एंटायर सीरीज वाज मोहम्मद सिराज। वो लीस्ट परफॉर्मिंग है हमारा। मोहम्मद सिराज जैसा आदमी हमारा लीस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर है। बताइए। एग्जैक्टली, आकाशदीप उसने, तो आई एम श्योर आकाशदीप इन ऑस्ट्रेलिया वुड बी अ हैंडफुल। he was bowling his आई heart out. थिंक या आई थिंक Yeah. विल बी वेरी गुड इन दैट, एंड मैं तो Oh yes. इस सीरीज का वेट कर रहा हूँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैन। अब वो सीरीज आज ये जीतने वाली लेटेस्ट होगी। आज लेटेस्ट है कि अपना जो मोहम्मद शामी है, उसको रिहैब में दोबारा चोट लगी है, उसका नी स्वेल कर गया है। फ्यू मोर वीक्स नाउ, तो आई डोंट थिंक सो उसका इंटरनेशनल करियर बचा। ही इज नो लॉन्गर अवेलेबल प्रॉब्ली फॉर इंडिया। सो आकाशदीप इज अ राइट, जिसे कहते हैं रिप्लेसमेंट। उसने इंग्लैंड के साथ भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, एक टेस्ट मैच मिला था, 2 टेस्ट मैच यहाँ मिले। ही प्लेड वेरी वेल। या ही या इज ग्रैबिंग हिज ही चांसेस विद बोथ हैंड्स। ओके। ये 5 टेस्ट मैच जो होंगे रिहर्सल होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। आई होप सो सर, आई रियली होप सो। नहीं उससे पहले 3 टेस्ट हाँ, मैच और भी खेलने, सर उससे पहले 3 टेस्ट मैच और भी खेलने घर में न्यूजीलैंड से हमने, भी खेलना है ना न्यूजीलैंड अभी। से। न्यूजीलैंड की इंडिया का, सीरीज तो इजी होनी चाहिए इंडिया के लिए। इंडिया अगर न्यूजीलैंड को 3-0 कर देते हैं, इंडिया सिक्योर, देन इट डजंट मैटर ऑस्ट्रेलिया में क्या हो, इंडिया का कुछ भी हो रिजल्ट, इंडिया सिक्योर।
हाँ। एब्सोल्युटली। और वो कर लेगा। मेरा कितनी इंडिया की कितनी होम सीरीज विंस हो गई यार, ये भी तो रिकॉर्ड है ना बाय फार। 18 है कि 21 है, मुझे हाँ, इंडिया टेंशन पता नहीं लगी। कब हारा था, लास्ट कब हारा था, इंग्लैंड से हारा था 2012 में शायद, डेविड गावर्ड के अंदर। या दैट्स द टाइम नहीं, इंडिया लॉस्ट द सीरीज। 1998 में आ रहा है सर लास्ट। हमारे कहाँ होम 20-22 सीरीज, साल से। हाँ जी, होम हमारे कहाँ सीरीज। 20 साल। ओ या हाँ, 19 डेविड गावर्ड के जमाने में शायद। डेविड क्या कह रहा as far as I remember it's 21st सीरीज बनती है सीरीज इंडिया की। और सेकंड नंबर पे हूँ ऑस्ट्रेलिया है जिसकी के 11 है। सर ऑस्ट्रेलिया को तो लास्ट 2 टूर पे इंडिया मार के आई है। इंडिया लास्ट है 2 सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया। इंडिया मार के आई नो सही मैन, बात है। और सही थर्ड है, बात। पिछली वो दफा तो ऑन काफी थर्ड है, जूनियर टीम के साथ मार के आई थी। मार के आई बिल्कुल थी। बिल्कुल, कोहली जब चला गया था, राइट, दैट्स गोली चला। जब शार्दुल ठाकुर वॉज द हीरो, वो हाँ, शार्दुल ठाकुर हमको जितवा रहा था। अब आप ये सोचो, प्लेयर लाइक शार्दुल ठाकुर क्या कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में उसका। ऑस्ट्रेलिया में बट है भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया में टर्न आउट कर रहा है। और अब किधर है वो? है ही नहीं, अता अब पता है ही ही नहीं नहीं उसका। सर, ही इज नो लॉन्गर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, ही इज डन या एंड डस्टेड। एक्सपोर्ट कर और दो भाई अपने तो किसी पड़ोसी मुल्क को एक्सपोर्ट कर दे। सर ले लो। सर इतनी पाइपलाइन है, इतनी पाइपलाइन है, बेचारे जो लोग, अब जैसे अभिषेक शर्मा जैसे लोग हैं जो रेयरिंग टू गो है, सरफराज खान रेयरिंग टू सरफराज गो, खान, किस सरफराज उस बेचारे की जगह ही नहीं बनी, उस बेचारे की जगह ही नहीं बनी। और जगह ही नहीं बन रही। कोई भी और कंट्री होता, इंग्लैंड के बाद जो उसने किया था उसको वो लेता ही लेता। लेकिन या हमारे पास प्लेयर इतने सारे हो गए हैं कि हम उस बेचारे को क्या करें। स्ट्रेंथ है सही भाई बात। आपके पास, सही बेंच स्ट्रेंथ भी ऐसा जबरदस्त है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। प्लेइंग बहुत जबरदस्त, मेरा नो मानना डाउट। ये है, पिछले 8-10 साल से इंडिया का गोल्डन पीरियड चल रहा है। ये मतलब हमें मानना पड़ेगा इस There are चीज no को। doubt about it. हमारा सिस्टम जो है वो डिलीवर कर रहा है। इट्स नॉट जो ओनली कभी कपल ऑफ वेस्ट इंडीज प्लेयर्स। का चलता था, कभी ऑस्ट्रेलिया का चला इतना अरसे, अब वो इंडिया की बारी है। क्या बात इंडिया है। के बारे किसी भी टीम, मेरा मानना ये है, किसी भी टीम का जो फ्यूचर है वो जब तक पाइपलाइन सेट ना हो वो नहीं कर पाएगी। आज आपकी प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? पाइपलाइन में प्लेयर्स नहीं है, कोई पाइपलाइन रिप्लेसमेंट नहीं। में वैसे ही नहीं है यार, पाइपलाइन की बात कर रहे हो यार। इधर मुश्किल से तो पाइपलाइन है, नलका बंद है सिर्फ सर, पाइप है, पाइपलाइन जो है सिर्फ नलका पाइप ही बंद पाइप, पाइप बहुत है। यार यहाँ पे मैं खाली ये कहूंगा कि पाइपलाइन में कुछ प्लेयर्स हैं जो कि अच्छे भी हैं, उनको लेकिन ग्रूम करने की जरूरत है। हमारे ग्रूमिंग फैसिलिटीज नहीं है, फैसिलिटी लोग है नहीं है जो कि ग्रूम कर सके आपको। आप वो कच्चे ही उनको आप इंटरनेशनल में लेकर के आए इंटरनेशनल, तो वहां वो फेल हो जाते हैं, फिर हम फिर उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। इसका बिल्कुल जी। हाँ, तो हमारा सिस्टम ही ऐसा है। चले, इस आगे पे चले बात होती है तो जरा पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज होने वाली है, इसका जी, टेस्ट बिल्कुल। स्क्वाड अनाउंस हो गया कुछ दिन पहले। तो हमारे यहाँ तो चैंपियंस कप हो रहा था, वनडे टूर्नामेंट हम खेल रहे थे, बोल रहे थे इससे जबरदस्त प्लेयर्स निकलेंगे। तो इसमें जो टॉप बैट्समैन थे और टॉप बॉलर थे वो तो स्क्वाड में आए होंगे यकीनन, कि नहीं है? आना आना तो चाहिए, लेकिन क्या ख्याल है, आए तो नहीं थे, आना तो आना तो चाहिए। चाहिए था। अब वहां पर तो कामरान गुलाम भी था टॉप बैट्समैन में, तैयब ताहिर भी था। फिर बॉलर्स में उसमें हमारे पास मोहम्मद हसनैन, हसनैन, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, हसनैन प्लेयर ने ऑफ द इतना टूर्नामेंट। जबरदस्त बॉलिंग की है, जाहिद महमूद ने की है। इजाद उनको ओरिजिनल स्क्वाड में तो नहीं रखा था, लेकिन बाद में जब सोशल मीडिया का इतना जोर पड़ा तो फिर कामरान गुलाम को और जाहिद महमूद को उन्होंने एज रिजर्व प्लेयर लेकर के आ गए स्क्वाड में। ये बड़ा मेरे एहसान ख्याल किया आपकी उन्होंने। कंट्री पहली कंट्री होगी जो टेस्ट मैच की टीम एक डोमेस्टिक नया वनडे टूर्नामेंट करा के चूज करती है। मेरे ख्याल पहली होगी, नहीं नहीं नहीं, कोई और नहीं उन्होंने, होगा। नहीं नहीं, उनको यही तो बताना था कि हम उससे नहीं करते हैं, जब भी नहीं उसके नहीं परफॉर्मेंस को नहीं लेकर के आए हम नहीं यहाँ लेके गया तो है, फिर वो इंट्रोड्यूस जो क्यों लेकिन नहीं किया बांग्लादेश गया? आ रहे थे उनको लेकर के आए। सब जो बांग्लादेश आ रहे तो थे, बिल्कुल तो ये बिल्कुल जी। चैंपियंस कप खेला क्यों था, ये तो बता दो, उसका औचित्य क्या था? यार That was, in ये my तो opinion, the जिन्होंने रखा था, worst tournament in the history. This Champions Cup, in my opinion. सही और बात आपके पास है, तो इन डोमेस्टिक एवरी में वे। डीआरएस तक नहीं यूज कर रहे हो। क्या कोई गुजरात लॉजिक चल रहा नहीं है है तो? यार, कोई लॉजिक नहीं है इस टूर्नामेंट को। आई डोंट नो कहाँ से ये इट वाज नॉट इन द स्केड्यूल इवन, दिस वाज नॉट इन द या स्केड्यूल। दैट्स व्हाट आई एम इसको सेइंग ना, जबरदस्ती डाला दैट्स व्हाट उन्होंने। आई एम सेइंग। जब आपका पूरा सीजन शुरुआत और मैक्सिमम टेस्ट मैचेस हैं, आप वो टूर्नामेंट एग्जैक्टली, आप क्यों इंट्रोड्यूस करा रहे हो? टेस्ट मैचेस क्यों है और हम वनडे खेलेंगे? क्या पाकिस्तान ने मजा? इतने टेस्ट मैचेस
के हैं लाइन में लगे हुए हैं, इतने टेस्ट मैचेस हमारे कभी हमने इतने एक साथ नहीं खेले, और अब हम वनडे खेल रहे हैं, एब्सोल्युटली टेस्ट मैच की जगह हम वनडे खेल रहे हैं। आई मीन सर सही बात टेस्ट है। इसके बजाय प्लस आप हमने तनवीर आप भाई पहले भी फोर दो डे बोला फोर था डे कि फोर उसके फोर डे बावजूद भी अब अगर आपने टूर्नामेंट किया है, परफॉर्मेंस है, अगर उसको आपने रिवॉर्ड नहीं करना तो वो टूर्नामेंट खेले क्यों? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल से हमने तो आप पहले भी इस आप पे बात की थी कि जी आप इसके बजाय आप 4 डे मैचेस कुछ खेल बिल्कुल लेते आपस में, एग्जैक्टली पूरा आपस में टूर्नामेंट नहीं खेलते, आपस में कुछ 4 डे मैचेस खेलते, कुछ प्रैक्टिस तो होती, कुछ पता तो चलता। बिल्कुल आप पता तो चले, ये भी बॉलर 10 ओवर चला रहे हैं, 3 स्पेल के अंदर आपको पता तो चलेगा बॉलर एक साथ 8-10 ओवर चला भी सकता है कि नहीं चला सकता है। आई मीन आप तो सही बस बात वो है। 4-4 ओवर चला के बैठ रहा है, और फिर ओडीआई और में आपको तो पता है। जो टीम बांग्लादेश से इतनी बुरी तरह हारी, आपने वही पूरा स्क्वाड वापस लेकर के आ गया और बोल रहे हैं कि कंटिन्यूटी, हमें प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना है कि वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए स्क्वाड में, इसलिए हम उनको ठीक लेकर है और फिर जो प्ले ऑफ शुरू हुआ तो आपने उन प्लेयर्स को बोला अब आप नहीं खेल सकते भाई, प्ले ऑफ आप नहीं खेल सकते, अब आप बैठ जाए, अब आप टीम के साथ जाएं, अब आप प्ले ऑफ नहीं खेल सकते। लेकिन चैंपियंस कप के आप देखें कितने, मेरे ख्याल से 13 या 14 मैचेस में कोई एक मैच ऐसा हुआ जो क्लोज हुआ हो। इतने वन साइडेड अफेयर्स, इतने बेकार मैचेस हुए हैं यार। आई मीन सही बात है। व्हाट अ वेस्ट, व्हाट अ वेस्ट। आई थिंक पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 2 मैचेस ऐसे थे जिसमें कि टीम चेजिंग में जीती है, वरना तो सारे मैचेस फर्स्ट बैटिंग में फर्स्ट स्कोर फर्स्ट करी है और बैटिंग स्कोर कर लिया, जीत गए। और आपने मेंटर्स हायर कर लिए 50-50 लाख रुपए में, हमने यही सुना है कि 50 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है महीने की। यार मुझे पैसों से प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पैसे मुझे भी आप नहीं दें है, उनको लेकिन यार बेशक, हाँ बिल्कुल दे, लेकिन लेकिन यार आप कोई डिलीवर तो करें, कुछ करके तो दिखाएं क्या कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल पता तो चले। बिल्कुल जी, क्या मतलब क्या इन्होंने क्या किया, और आपने यार वही बात वही आ जाती है कि भाई वनडे टूर्नामेंट का लॉजिक क्या था। देयर वाज नो लॉजिक, कोई राइट, देयर लॉजिक वाज नहीं नो। था। और यही सर था एक ना बात बताओ, जो हमने मोहम्मद पहले यूसुफ बोला ने था, क्यों हर रिजाइन कर शाख दिया? तो उल्लू बैठा है। इन प्रोटेस्ट है क्या है? मोहम्मद यूसुफ रिजाइंड एज अ सिलेक्टर, या ये टीम को सिलेक्ट किया, वो नहीं क्या चाहता था, ही वांटेड समवन एल्स, व्हाट हैपेंड? As far as I know, हम्म, that was because of Kamran Ghulam. Mohammad Yusuf wanted Kamran Ghulam in the squad और उसको नहीं लिया था, उस बात पे ही रिजाइन। और उस ये भी मैंने सुना है कि उसने रिजिग्नेशन पहले दे दिया, अदरवाइज पीसीबी वाज अबाउट टू फायर हिम, लेकिन इससे पहले कि पीसीबी फायर कर पाती उसको इस बहस के होने पर उसने रिजाइन कर दिया। मतलब लोगों को अकलमंदी है। पता लग जाता है, जैसे बाबर को 1 महीने पहले पता लग गया कि क्या पता मुझे निकाल दें, तो वो 1 महीने बाद रिजाइन करते हैं पहले की डेट से। इन भाई साहब को पता लग गया। बढ़िया सर, आपने गुड बाबर को बीच में जरूर बिजनेस लाना लोग है, हैं। आपने बाबर का जिक्र जरूर करना है। सर मेरा हाँ फेवरेट प्लेयर है, आप सब सही लोग, बात, ही इज फेवरेट प्लेयर। सही सही बिल्कुल जी, बात है। कोहली से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो बाबर। माय गॉड, बिल्कुल। कोहली से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मेरे लिए रोहित कोहली दोनों से। बाबर इज बाबर, ही इज यार एपिटोम ऑफ एवरीथिंग। जहीर अब्बास तक ने बोल दिया कि बाबर नहीं परफॉर्म कर रहा है तो उसको ड्रॉप कर देना चाहिए, वही टीम के लिए बेहतर था कि टीम उससे मेरा तो बाहर तो निकले। यार जहीर अब्बास इतना अच्छा प्लेयर भी तो ड्रॉप हो जाता था ना यार, बिल्कुल तो बाबर जहीर आजम में क्या माजिद, लाड जड़े हैं। इमरान खान ने अपने कजन को ड्रॉप किया, माजिद खान को, भाई कि जाओ इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग ड्रॉप, दैट्स इट। सही बात है। माजिद खान ने 25 साल तक उससे बात नहीं की, बात नहीं, वाकई दे वर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। या आई हैव हर्ड दैट। या सर यार वो टीम की बात होती थी, वो कंट्री की बात होती थी। अभी देयर इज नो टॉक ऑफ टीम कंट्री, इट इज ओनली अबाउट मी माई सेल्फ। मेरा सही 100 है। हुआ कि नहीं हुआ, मैं आईसीसी रैंकिंग में ऊपर गया नहीं गया, दैट इज द होल प्रॉब्लम, दैट इज द प्लेग व्हिच हैज हैपेंड विद द पाकिस्तानी टीम। मैं तो कितनी बार यही चीज, प्रॉब्लम यही है कि लोग कंट्री के लिए क्यों नहीं खेलते। अभी हम 7 तारीख से मेरे खेलेंगे ना, मेरे उसके बियॉन्ड है मेरे को समझने के कि हम ये सात क्या सात प्रॉब्लम। तारीख सात तारीख से खेलेंगे, और आप देखिएगा, आप स्कॉट दिखाएं चले तनीर यार स्क्वाड में कुछ दिखाने लायक है तो नहीं, लेकिन चले देख लें आप। भाई। जो है तो है। यार स्क्वाड में हम इंडिविजुअल प्लेयर से बात नहीं करते, प्लेयर्स तो सारे वही है बांग्लादेश वाले के। ओपनर्स में अब्दुल्ला शफीक है, बिल्कुल वही है, वही है, मोहम्मद वही है। हुरैरा है, साम अयूब है, ठीक फिर है, हमारे मेरा बैठ जाए। मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, सरफराज अहमद भी है, रिजर्व विकेट कीपर सऊद शकील है, सर मैं शान यहाँ नसीम। यहाँ एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पे सर, एक चीज पूछना आप चाहूंगा। पूछे वरना मैं भी ये सवाल सरफराज करने की वाला था। प्रॉब्लम क्या है? ये हम्म? ये पीसीबी इसको मेंटर बना देता है, उसके नीचे लड़के खिला देता है,
फिर इसको टीम में डाल देता है और ये उनके साथ बैठ के पानी पिला रहा होता है। चाहते क्या हो इस बेचारे के साथ? यार क्या वो चाहते हो आप इसके साथ? वो उनका कहना ये है, उनकी जो लॉजिक है, which I don't agree with, but the logic is कि हमारे पास यंगस्टर्स में कोई विकेट कीपर ऐसा है नहीं जो कि रिजवान को रिप्लेस कर सके इस वक्त, और हमारा मुस्तकिल कभी कंकशन का रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ जाती है, कभी रिजवान इंजर्ड हो जाता है, क्रैम्प्स हो जाते हैं, तो वी नीड अ विकेट कीपर. तो सरफराज इज अ गुड कीपर, दैट्स व्हाई दे आर कैरिंग हिम विद द स्क्वाड. आई डोंट बाय इट, लेकिन आई या डोंट थिंक दैट्स अ एग्जैक्टली आई लॉजिकल डोंट थिंग. बाय इट, लेकिन आप दूसरों को You अपॉर्चुनिटी still need देना. to keep, आपके yeah, you still सर need to keep a लास्ट younger keeper in. सर आप हमने लास्ट जो आपकी टीम डिस्कस की थी नॉट बांग्लादेश, उससे पहले वाले में जहां पे आपके पास 3 विकेट कीपर थे, वो कहां चले गए? ये है ना, हसीबुल्ला भी तो है. वो हसीबुल्ला को वो जैसे तो हमने तनवीर ने ओमिशंस में ना, ओमिशंस में. ओमिशंस में दिखाया गया है कि नहीं है वो, इज नॉट पार्ट ऑफ द टीम. तो या मेरा बट सवाल यही है कि जब आपके पास ऐसा तो है नहीं कि लोग नहीं है, वाई आपने सरफराज को नहीं खिलाना? बिकॉज अगर आप उसको मेंटर का रोल दे रहे हो, ये सब कर रहे हो, ही इज नॉट योर फ्यूचर देयर, देन व्हाई टू सही कीप बात है. इन द स्क्वाड? व्हाई कांट व्हाट हुसएवर आपने जो भी नाम लिया यार हसीबुल्लाह, सर, उसको क्यों नहीं होना? भाई सरफराज को भी यार हो जाना चाहिए रिटायर. उसको पता है इसकी जगह बनती नहीं है. यार ही जब शुड जस्ट बांग्लादेश इज्जत से निकल बांग्लादेश जाए के यार, खिलाफ इज्जत से लिया था निकल. ना इसको, हाँ जब हाँ. बांग्लादेश के खिलाफ लिया था, तो आई थॉट कि उसको इसलिए लाए कि उसको एक मैच देंगे कि ये उसका फेयरवेल मैच हो जाएगा. तो वो तो हमारे जैसे बेवकूफ लोग ही ऐसी बात सोच सकते हैं. पीसीबी में जो इतने स्मार्ट लोग बैठे हैं वो तो ये नहीं सोच रहे ऐसा. सवाल ही नहीं पता वो होता तो है, यही सवाल ही नहीं सोच रहे पता. हैं कि जब रिजवान को क्रैम्प्स होंगे तो फिर हम सरफराज को एंड खिलाएंगे. एंड That इनफैक्ट also ही speaks to Rizwan's fitness, by the way. लेकिन सरफराज ने वाकई में विकेट कीपिंग की थी. रिजवान वाज इंजर्ड हाँ राइट हाँ, ड्यूरिंग he द did, सीरीज he राइट. did. या Yeah. लेकिन ये यार रिजवान का भी तो अब अजीब है. चलो आप आगे मुझे चलो. ये बताइए, हाँ ये हाँ. जो ओपनर और मिडिल ऑर्डर है, इसमें से कितने बैट्समैन इस तक इन फॉर्म है? सर आई एक मीन बात हो, ओनली सैम को मैं कह सकता हूँ प्रोबेबली. बाकी Yeah, I बाबर ने don't think बाबर ने सैम ने एक आध इनिंग अच्छी, 2 इनिंग अच्छी खेली मेरे ख्याल से. पांच इनिंग्स में से शायद. okay, 50 किए साइम ने. हाँ नहीं, एक चलो 100 भी किया था राइट. रीजनेबल. मतलब एक 100 भी. that's not form, that is something you should do. That is the minimum that is expected of नो, any इसने batsman. एक 100 भी किया था राइट. सैम नहीं, ने 100 100 नहीं is किया था. नहीं. नहीं तुम नहीं ओके. किसकी सर बात एक कर रहे हो? बात हो, चैंपियंस कप की बात कर चैंपियंस रहे हो? कप में हाँ अभी नहीं, मैं तो लेटली राइट. हाँ. टेस्ट मैच के हिसाब तो से तो कुछ नहीं है. टेस्ट मैच के हिसाब से तो किसी ने टेस्ट कुछ नहीं मैच में किया. इसने या 250 बांग्लादेश के हाँ, अगेंस्ट की थी, दैट्स लेकिन इट. चैंपियंस कप में एक सेंचुरी है उसकी हाँ इन अ बेकार मैच. हाँ, बेकार मैच. और चैंपियंस कप इज अ वन डे यार. मैं इसको टेस्ट मैच से क्यों हम कंपेयर भी कर रहे हैं राइट. इट्स अ डिफरेंट और जो फॉर्म ऑफ एक गेम राइट. प्लेयर फॉर्म में है जो मुस्तकिल स्कोर कर रहा है, कामरान गुलाम, वो उसको हमने नहीं कंसिडर किया था. बल्कि वो पहले तो स्क्वाड में था भी, अब तो स्क्वाड से भी निकाल दिया था हमने उसको. बिल्कुल, वो पहले था बांग्लादेश के स्क्वाड में, बिल्कुल हम्म. था. फिर उसको वहां से हटा दिया हमने. लेकिन अभी भी आपने उसको एडिशन किया, लेकिन आई डोंट थिंक सो प्लेइंग 11 में उसकी जगह बनेगी. मुझे नहीं लगता कि शायद जगह बन पाएगी इसको. सर फिर एक बात हो, ऑलराउंडर्स आम. नहीं सर एक बात हो, बॉलर्स में खुर्रम शहजाद का है जो इंजर्ड आपका है खुर्रम वो. शहजाद आउटस्टैंडिंग इज बॉलर था। इंजर्ड. इंजर्ड है वो, इज इंजर्ड है. इंजर्ड इंजर्ड? है. ओके। या अब हमारे 3 फास्ट बॉलर हैं और 2 स्पिनर्स हैं. पंजाब और को होम दो सीरीज और 2 ऑलराउंडर्स है हमारे पास. और 2 ऑलराउंडर्स हैं. एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर. इट्स ऑल डिपेंड के व्हाट काइंड ऑफ विकेट वी आर. लेकिन हमें तो विकेट भी तो रीड करना नहीं आता है ना. मसला तो वो है हमारा. कि पहले टेस्ट मैच होने जा रहे हैं मुल्तान में, ठीक है. पीएसएल में कौन सा प्लेयर था जिसने मुल्तान में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी मोहम्मद अली. बॉलिंग में? मोहम्मद मोहम्मद अली. अली. मोहम्मद अली वो तो बांग्लादेश के खिलाफ था भी, उसको नहीं खिला रहे हैं, उसको ड्रॉप उसको कर भी दिया नहीं हमने. था. बिल्कुल यार ये सब कौन सोचता नहीं है? ये सोच कहाँ से? नहीं सोचते ना भाई, ये लोग नहीं सोचते. सही मेरे ख्याल बात से है. हमें तो 12 खिलाड़ी टॉस से पहले, हमारे पास 12 लड़के होने चाहिए. फिर हम विकेट किस तरह बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से हम बॉलर और स्पिनर्स या फास्ट बॉलर, क्योंकि हम तो विकेट रीड नहीं कर सकते. ठीक है, तो हमें तो सबको लेना पड़ेगा टीम में, लगता तो 15 के ऐसे ही है. 15. और फिर हम देखेंगे किसको हम बिठा दें. चार चार प्लेयर्स को. या हो सकता है हम 15 सही के बात. साथ खेल रहे हैं. शायद हो सकता है इंग्लैंड के किसी इजाजत मिल जाए 15 15 खेलने के लिए. हो सकता है, पॉसिबल है.
खैर हंस रहे यार आप। चले, सर ये भी करके नहीं देख क्या लो, क्या बोलेंगे पता यार। जीत जाओ। सर ये भी करके देख लो, क्या पता जीत जाओ। क्या बताओ, नहीं मतलब इम्पैक्ट इसमें भी प्लेयर्स लेकर के आ मतलब जाए इसमें भी नहीं जीतेंगे। मतलब 15 के बाद नहीं जीतेंगे। भाई, यार। एक दो दो चीजें, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, ये दो चीजें अगर सही हो ना तो फिर आप जीत सकते हो। सही है। ये इंग्लैंड की जो टीम आ रही है, जो इसने जो पिछली दफा आई थी उससे कहीं मेरा ख्याल से काफी वीक टीम है उसके मुकाबले में जो आ रही है, लेकिन उसके बावजूद हम जो है बुरी तरह से हारने वाले हैं। ठीक है, एंडरसन तो नहीं है, एंडरसन ने भी अच्छी बॉलिंग की थी इधर भी, ही इज नॉट देयर। मार्क वुड था, मार्क वुड भी नहीं है, मार्कफुट भी नहीं कोई है। भी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर तो है ही नहीं ना कोई भी इस वक्त इंग्लैंड के स्क्वाड एक जो था हल था वो जरूरत भी है, हट गया वो भी हट गया। में। वो डेंजरस जरूरत बॉलर नहीं है। आया यार, हाँ वो 6 फीट डेंजरस था। 8 इंच का, ये पता नहीं कितने का है, वो बड़ा डेंजरस बॉलर है वो तो शुक्र है कि इंजर्ड हो गया, इंजर्ड हो गया वो, या इसको कर दिया है इंजर्ड लेकिन किसी ने। इनके बैट्समैन आपका अलबत्ता भी तो बहुत बेस्ट फॉर्म बॉलर में। इंजर्ड हो गया। आपका भी तो बेस्ट बॉलर इंजर्ड हो गया। खुर्रम शहजाद आपका सबसे बेस्ट बॉलर था जो पिछली सीरीज में, तो इक्वल हो गया ना। यार यही तो प्रॉब्लम है ना इनका। खुर्रम शहजाद ऑस्ट्रेलिया में भी एक टेस्ट मैच खेला है, इंजर्ड हो खेल गया, गया, इंजर्ड हो गया। फिर अब बांग्लादेश के खिलाफ खेला है, फिर इंजर्ड हो गया। तो यार ये किस किस्म की फिटनेस है आपकी कि आप जरा सा खेलते हैं आप इंजरी हो जाती है आपको। क्योंकि आपको, आपके पास वो है ही नहीं कि आप लॉन्गर फॉर्मेट का गेम खेलने की, आपके पास वो प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों में, हम खेलते नहीं है इतना। सर सही प्रैक्टिस बात के लिए, टेस्ट मैच की प्रैक्टिस के लिए तो आप चैंपियंस कप करा देते हो ना। 10 ओवर, आप 10 ओवर कराओगे अभी तो 3 ये तो स्पेल में। कुछ नहीं है। अभी तो आप ये देखिएगा कि जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उससे पहले हम T20 का टूर्नामेंट कराएंगे। मैं अब यही बोलने वाला था कि वहाँ यही होने वाला। नहीं, उसमें तो हम टेस्ट मैच खेल के आएंगे ना, वेस्ट इंडीज से हमारा सीरीज है 2 टेस्ट मैच का, और फिर हाँ T20 है लेकिन शायद। वो तो फिर ठीक है, फिर उसके बीच पीएस में है। गैप में हाँ उसके बीच में, T20 हाँ हम टूर्नामेंट भी टी कराएंगे हम। खैर चलो, और कोई बात करनी है यहाँ पे, रैप अप करते नहीं हैं सर, अब शो को रैप यहाँ अप पे। करते हैं, या रैप अप करते हैं। चले नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। शो पसंद आया हो तो आप प्लीज उसको लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, उससे जरा चैनल को फायदा होता है। अगला शो लेके जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नमस्कार।